तो अपना नया टॉपिक है आज का पायरुविक एसिड। जो ऊपर दिख रहा है तुम्हें, मतलब ये अपन पढ़ने वाले हैं अपनी क्रैब साइकिल। ये देखो, पढ़ने वाले हैं क्रैब साइकिल। ये इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। और ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर तुम इन्हें देख लोगे और नीचे जो भी पीडीएफ में बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें एक बार समझ लोगे, ऊपर ऊपर से बता दूंगा क्योंकि तुम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखे हो। क्योंकि प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर होते हैं अपने, या आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाती हैं। ये एक प्रेजेंटेशन वे है, या फिर तुम क्या किस तरीके से लिख सकते हो, मतलब मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लिख सकते हो। बाकी तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम वैसे कर सकते हो। तो ये देखो, हम आज पढ़ने वाले हैं क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये तो एक कम्प्लीटली साइकिल होगी जो पहली मैंडेटरी है। क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सिट्रिक एसिड साइकिल या व्हाट इज क्रैब साइकिल, या फिर डिफाइन सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल, इट्स रेगुलेशन या सिग्निफिकेंस, या कैसे भी करके इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो 14 नंबर के आसपास आता है ज़्यादातर, या फिर 7 नंबर में आता है, तो बड़ा क्वेश्चन आता है। तो अब हम इसका कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले तो हो गया, ये मोर इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, मतलब हर बारी पूछी ही जाती है एक प्रकार से। तो क्रैब साइकिल का पहले तो हो गया ये डायग्राम कम्प्लीटली, जो अपनी साइकिल हो गई कम्प्लीटली। तो आप देख सकते हो इसे कि यहाँ से आप कम्प्लीटली देखो एक बार, ये अपना साइकिल हो गई कंप्लीट। और ये साइकिल बनानी इसमें इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर साइकिल नहीं बनाओगे तो स्कोर आने वाला नहीं है बिल्कुल भी, डेफिनेटली। अब किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कॉलेज से हो, डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट है। अगर सिट्रिक एसिड का आता है तो साइकिल बनानी है, 7 नंबर में आता है या 3 नंबर में आता है, बनानी है। इसलिए बनानी है क्योंकि तभी न टीचर को लगेगा कि आपको साइकिल आती है या आपको सिट्रिक एसिड का आता है। उसके बाद ये जो स्टेप्स है ना, ये तो आपकी होगी साइकिल। उसके बाद जो ये स्टेप्स होते हैं ना, कि हम साइकिल के हर एक स्टेप को हम डिफाइन करते जाते हैं, ये वाला, इससे अगर आप इसको समझ लोगे तो साइकिल याद करनी आसान हो जाती है। एक प्रकार से मैकेनिज्म कह लो या फॉर्मेशन कह लो। अगर ये वाली चीज़ें समझ लेते हो कि लाइक फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट पहला स्टेप हो गया अपना, तो ये वाला समझ लो, इसका कंप्लीट फॉर्मूला भी आराम से आपको याद हो जाएगा ब्रेकेज करके। कोई भी चीज़ याद ना होती है तो उसे हम ब्रेक करके याद कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट हो गया। ये फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट में जब हम देखते हैं तो हम आराम से इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। आइसोसिट्रेट, एसिट्रेट, आइसोसिट्रेट बन गया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट, लाइक तीसरा स्टेप आ गया अपना। पहला ये था फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, ये वाला अपना। उसके बाद दूसरा आ गया अपना। उसके बाद तीसरा स्टेप आ गया। तीसरा स्टेप में आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बन गया। उसके बाद ये इंजाइम्स जो है ना, ये इंजाइम्स जो मैं अभी ये मार्क कर रहा हूँ, ये इंजाइम्स याद करने बड़े ज़रूरी हैं। ये वाले इंजाइम्स सारे के सारे, क्योंकि वही बात है, इंजाइम्स याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि इंजाइम्स लिखने के भी नंबर मिलते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ भी कौन सा इंजाइम कहाँ काम कर रहा है। उसके बाद अगला हो गया अपना फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल CoA। उसके बाद ये वाला स्टेप हो गया अपना फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ स्टेप फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट। सिक्स स्टेप हो गया फ्यूमरेट बन गया इसमें अपना। फिर 7th स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ मैलेट। फिर एक 8th स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जेलो एसीटेट। तो ये अपने हो गए 8 स्टेप्स की, 8 स्टेप की रिएक्शन है ये। और अगर आप ये कंप्लीट याद कर लोगे, ये 8 के 8 स्टेप, लाइक 1 स्टेप, देन 2 स्टेप, एंड देन 3 स्टेप, देन 4 स्टेप, एंड देन 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 एंड 8। ये 8 स्टेप याद कर लोगे तो डेफिनेटली आपको साइकिल आराम से बन जाएगी। तो कोई भी साइकिल आप याद करो इस तरीके से करना कि पहले उसके स्टेप से याद हो जाए हमें, उसके बाद साइकिल आराम से बने। साइकिल में तो है क्या, घोड़ा ही तो बनाना है। एक स्टेप्स आपको याद हो गए, घोड़ा अपने आप बनेगा। उसके बाद नेट रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेट रिएक्शन हमें बतानी जरूरी है कि नेट रिएक्शन वास्तव में इस चीज़ में हुआ ही क्या। अब हमने साइकिल तो बना ली, लेकिन हमें यही नहीं पता कि वही हुआ क्या इसमें। तो नेट रिएक्शन से हमें ये पता चल जाएगा कि वास्तव में इस चीज़ से हुआ क्या है। तो आप 20 ATP इसमें बन गए अपने। उसके बाद रेगुलेशन,
रेगुलेशन में हमें बताना है कि वास्तव में ये आता है कि डिफाइन इट्स रेगुलेशन करके, अगर लिखा आए तभी लिखना। 7 नंबर में रेगुलेशन तभी लिखना, 3 नंबर में ऐसे नहीं आप रेगुलेशन भी लिख दो, साइकिल भी बना दो, सारा कर दो, फिर तो वही है कि तुम्हारा टाइम ही नहीं बचेगा लास्ट में बड़े क्वेश्चन के लिए। तो जब पूछे वो रेगुलेशन, डिफाइन इट्स रेगुलेशन, या फिर 7 नंबर आए तो लिखना है रेगुलेशन। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल को रेगुलेशन में देख लो आप, ये काफ़ी इजी है एकदम, पढ़ते ही याद हो जाएंगे, राइटिंग भी ठीक है। ये नोट्स मेरे दोस्तों के ही हैं, कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके आप लोगों तक एक बार ट्राई करिए कि ये कलेक्ट हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारी आ रही थी कि भैया नोट्स दे दो या सर नोट्स दे दो, तो फिर इसलिए मैंने ये सारे यूट्यूब पे सोचा कि यहीं डाल दूँ कि सभी को मिल जाएंगे। बार बार पीडीएफ शेयर करता हूँ तो फिर नेट भी लगता है और साथ साथ में टाइम भी ज़्यादा लगता है। अब इसमें रहेंगे आगे से आगे, आगे से आगे सारे जूनियर्स को काम आ जाएंगे। ये देखो एक एक करके 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, सोच लो अभी अगर ये 4 पॉइंट याद कर लिए तो फिर कौन ही नंबर काटेगा। उसके बाद 1 पॉइंट ये रहा बड़े वाला, एक ये रहा, ये सारे पॉइंट याद कर लिया तो फिर नंबर कटने वाले नहीं है।